दोस्तों, शादी और विवाह जो कभी एक पवित्र और प्रेम का रिश्ता माना जाता था, अब वही शादी एक मजाक, एक बिजनेस और फ्रॉड बन गया है। दरअसल यूपी के जिला सोनभद्र में एक शख्स ने 9 शादियां की। वो ऐसी महिलाओं को टारगेट करके शादी करता था जो अकेले हों, सरकारी नौकरी या व्यापार में अच्छा पैसा कमा रही हों। महिलाओं के नाम पर वो लोन भी उठाता था। कई महिलाओं के उससे बच्चे भी हुए। टारगेट पूरे करने पर उन महिलाओं को फिर पहचानने से भी इनकार कर देता था। कुछ शादियां उसने शादी.com से की। इस अजीबोगरीब मामले का खुलासा तब हुआ जब रॉबर्ट्सगंज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक संत कबीर नगर से आई महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। उसने पुलिस बुला ली और पुलिस के सामने सारा मामला का कच्चा चिट्ठा खोल दिया और बताया कि उसने मेरे सहित कई दूसरी महिलाओं के साथ शादियां की हैं और उसने मेरे साथ और दूसरी महिलाओं के साथ भी फ्रॉड किया है। आप सुनिए ये महिला क्या कहती है। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं, उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है, और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से। उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ है। तो क्या पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं सर, जानकारी नहीं था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ना करती। ये आपको कैसे पता चला? कि शादी का जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला। सामने वाली बताई है मुझे। सामने जब मैं आई अपने पिताजी के भाई के साथ, तब मुझे पता चला। वो कहने लगे कौन है? हम कहे माँ इनकी बीबी है। तो वो लोग कहें कि कितनी बीबियाँ हैं इनके? एक और आई है इनके घर में 6 महीना रुकी थी, नीलिमा को बताई। और कहीं एक और है देवरिया की, उनके पास 2 बेटियां हैं, आप तीसरी बीबी हैं। और इनका किरण बाला का तो अभी जल्दी में पता चला हमको, 24 फरवरी को पता चला कि इनसे भी शादी किया और 41 लाख रुपया इनसे लिया। वाले कहाँ के हैं? सहीजन खुर्द का रहने वाला है। वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि संत कबीर नगर निवासी एक महिला की तहरीर पर सहीजन गांव निवासी राजन गहलोत के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे जमीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन योगी सरकार का दावा है कि राज्य में अपराध और अपराधी दोनों ही ना के बराबर हो गए हैं। आपको याद ही होगा कि अभी कुछ माह पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि वो नारी सुरक्षा में सेंधमारी करने वालों को पाताल से भी खोज लाएंगे। 2017 में जब वो पहली बार सीएम बने थे तो उन्होंने कहा था कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या अपराध छोड़ देंगे, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों से ऐसा लगता है कि यूपी में अपराध और अपराधी बने हुए हैं। अगर एनसीआरबी का डाटा देखें तो पता चलता है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है।
साल 2022 के एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलात्कार, हत्या, अपहरण, बलात्कार के बाद हत्या और सामूहिक बलात्कार जैसे अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट में साल 2022 में 65,743 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जो महिलाओं के खिलाफ रहे हैं, जबकि साल 2021 में 56,083 और साल 2020 में 49,385 मामले दर्ज किए गए हैं जो महिलाओं के खिलाफ मामले हुए हैं। दोस्तों, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।